वेलकम टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज मैं सोक्रेटिस के जो बचा हुआ चैप्टर रह गया था, जो स्टोरी रह गई थी, उसको एक्सप्लेन करूँगी। पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके थे कि सोक्रेटिस एथेंस में, यूनान के, ग्रीक के सिटी एथेंस में पैदा हुए थे ईसा मसीह से 400 साल पूर्व। और उनके पिताजी एक पुअर स्टोन कटर थे, इसलिए वो अक्सर शैबिली ड्रेस यानी फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। वो नाटे कद के थे और उनकी आंखें उभरी हुई थी। और उस टाइम वो दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल गए शिक्षा लेने, और उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हुआ करता था वो म्यूज़िक और जिम्नास्टिक हुआ करता था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने बॉडीली कंफर्ट और प्लेजर के बारे में बहुत कम सोचा। वो यूनान के एथेंस की गलियों में घूमा करते थे, लोगों से बातें करते थे और लोगों से ये बताते थे कि एथेंस जो है वो एक आइडियल सिटी बन सकता है, एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है। और इसके लिए वो लोगों को कहते थे कि वो अपने माइंड को एजुकेट करें, वो अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और ये जांचें कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि देवता व्यक्ति के कंडक्ट को, किसी इंसान के वे ऑफ लिविंग को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, जितना कि इंसान की जो अपनी सोच है वो उसके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। लेकिन उनका जो ये विचार था, ये सोच थी, ये कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी और उन लोगों को सोक्रेटिस की ये बातें पसंद नहीं आई। और फिर एथेंस के जो गवर्निंग पीपल थे, उन लोगों ने सोक्रेटिस को बुलाया और उन्हें मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहा। और फिर वो वहाँ कोर्ट गए। हालांकि सोक्रेटिस के जो दोस्त थे, उन लोगों ने उनसे कहा कि वो या तो वहाँ से भाग जाए या कहीं छिप जाए, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा कि क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो सही कार्य किया है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है और इस वजह से वो कोर्ट चले गए। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे। His clothes and shoes were dusty and travel stained. His clothes and shoes were dusty. Dusty means है धूल भरा हुआ। कह रहे सोक्रेटिस के कपड़े एंड शूज़ और उनके जूते धूल भरे हुए थे, एंड ट्रैवल स्टेन्ड और वो यात्रा के कारण गंदे हो चुके थे। बट एवरी वन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे दैट अ नोबल हार्ट मीन्स श्रेष्ठ हृदय यानी एक नेक दिल, बीट मीन्स धड़कता है, अंडर द शैबी गारमेंट्स मीन्स फटे पुराने कपड़े। लेकिन सभी लोग जानते थे कि उन फटे पुराने कपड़ों के नीचे भी एक नेक दिल, एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। लोग ये जानते थे कि वो दिखने में तो उनका हुलिया ऐसा है कि उनके कपड़े गंदे हैं, उनके जूते गंदे हैं, लेकिन वो इंसान एक नेक दिल इंसान है। आगे कह रहे हैं ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड अ पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड मीन्स है शानदार, गौरवपूर्ण। उन्होंने एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेनियंस से बताया, यानी एथेंस के रहने वालों से बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। दे वुड गेन नथिंग, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, मिलना, कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के, उनके जीवन के आखिरी कुछ सालों को छीन कर, टेकिंग अवे मीन्स छीन कर या लेकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट। आगे कह रहे हैं बट, लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, फॉर वॉट, उस चीज़ के लिए, ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे वो सही समझते थे, उचित समझते थे, उनका विश्वास था कि ये काम सही है, उसके लिए ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, वो कई बार मरना चाहते हैं। The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. The judges listened to him, जजेस ने उनकी बातों को सुना। किनकी बातों को? सोक्रेटिस की बातों को सुना। क्वेश्चनड हिम, और उनसे सवाल किए, सोक्रेटिस से सवाल पूछे। एंड कंडेम हिम टू डेथ, कंडेम टू डेथ मीन्स होता है मौत की सज़ा देना, और उन्हें मौत की सज़ा दी।
द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी सोक्रेटिस ने, मेड नो कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, कोई शिकायत नहीं की। सोक्रेटिस ने मौत की सज़ा सुनने के बाद भी कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक। लीन्ड मीन्स होता है झुक जाना। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी पर झुक गए। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम। क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए न्यायालय के कमरे के चारों तरफ देखकर, ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी पर झुक गए। प्लेटो एंड हिज अदर पुपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। प्लेटो और उनके जो दूसरे पुपिल्स थे, शिष्य थे, देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, वो हर समय कोर्ट में मौजूद थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। आगे वो अपने शिष्यों से कहते हैं, नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ नो एविल कैन हैपन, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ। आइदर इन लाइफ, ना तो इस जीवन में, और आफ्टर डेथ, और नहीं मरने के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, तो इसलिए वो कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि बी ऑफ गुड चीयर, प्रसन्नता पूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे अब जाना है। सोक्रेटिस अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे अब जाना है, और तुम लोग खुश रहो, क्योंकि किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ ना तो इस मृत्यु के बाद और न ही इस जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं हो। The hour of my departure has arrived and we go our ways. The hour of my departure, यहाँ पे hour means है समय, departure means है जाना, रवाना होना। The hour of my departure, मेरे जाने का समय हैज़ अराइव्ड। अराइव मीन्स होता है आना, मेरे जाने का समय आ चुका है। सोक्रेटिस अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, वेज मीन्स मार्ग, और हम अपने अपने मार्ग पर, अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, और तुम्हें ज़िंदा रहना है। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम सब अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। मुझे मरना है क्योंकि मुझे मौत की सज़ा दी जा चुकी है, एंड यू टू लिव, और तुम्हें ज़िंदा रहना है। देन द सोल्जर्स केम, फिर सिपाही आए। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, टुक हिम अवे, और उन्हें ले गए, टू प्रिजन, जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, हिज वाइफ, उनकी पत्नी, फॉलोड, पीछे पीछे गई, विद हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। उनकी पत्नी भी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पुपिल्स वर ऑल्सो विद हिम। ऑफ हिज फेवरेट पुपिल्स, उनके प्रिय शिष्यों में से बहुत से, वर ऑल्सो विद हिम, उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक, दे टॉक्ड टू हिम, उन लोगों ने उनसे बातें की, यानी सोक्रेटिस के शिष्यों ने सोक्रेटिस से लंबे समय तक बातें की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, और उन्होंने उन लोगों को, यानी सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों को टॉट, सिखाया, मैनी वाइज लेसन्स, बहुत से बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा, यानी बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं दी अपने शिष्यों को सोक्रेटिस ने। विच दे ट्रेजर्ड, जिसे दे ट्रेजर्ड, उन लोगों ने सुरक्षित कर लिया, महफूज कर लिया, इन देयर हर्ट्स, अपने हृदय में। But all the time his friends knew that Socrates would die soon. But all the time, लेकिन पूरे समय, his friends, उनके दोस्त, knew, जानते थे, that Socrates would die soon, कि Socrates जल्दी ही मर जाएंगे। They were sad, वो लोग दुखी थे, for, क्योंकि, as Plato wrote, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर, कि वो एक पिता की तरह थे, ऑफ whom वी वर बीइंग bereaved, जिनसे हम लोगों को वंचित किया जा रहा था। bereaved मीन्स वंचित कर देना, महरूम कर देना। एंड वी वर अबाउट टू पास, और अबाउट टू पास मीन्स है गुजारने वाले, और हम गुजारने वाले थे, द रेस्ट, रेस्ट मीन्स है बाकी का, ऑफ आवर लाइफ्स, हम अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने वाले थे। एज ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मीन्स है अनाथ, और हम अपनी बाकी की ज़िंदगी को अनाथों की तरह गुजारने वाले थे। यानी कि प्लेटो ने लिखा कि सोक्रेटिस जो है वो उनके पिता की तरह थे, जिनसे उनको, उन सब को, उनके सारे शिष्यों को वंचित किया जा रहा था, और अब वो अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी सोक्रेटिस के बगैर अनाथों की तरह गुजारने वाले थे।
After the sun had set behind the tree tops, after the sun had set, सूरज डूब जाने के बाद, behind the tree tops, पेड़ की चोटियों के पीछे, the jailer came in, jailer अंदर आया, and asked Socrates, और Socrates से कहा, to prepare for death, मृत्यु के लिए तैयार रहने को। जब सूरज पेड़ की चोटियों के पीछे छिप गया, यानी जब शाम हो गई, तो जेलर अंदर आया और उसने सोक्रेटिस से मृत्यु के लिए, मौत के लिए तैयार। In Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison. In Athens, एथेंस में when people were condemned to die, जब मौत की सज़ा दी जाती थी, एथेंस में जब लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी, they were given a cup of poison. they were given, उन्हें दिया जाता था, a cup of poison, जहर का प्याला दिया जाता था। Socrates knew this, Socrates इस बात को जानते थे, and he nodded to the jailer. नॉड मीन्स होता है स्वीकृति में सर हिलाना, यानी हाँ में सर हिलाना। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, और उन्होंने हाँ में सर हिलाकर जेलर से कहा, जेलर को इजाज़त दे दी। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ देखकर सैडली, दुख से, सेइंग कह रहा था, यू, कि तुम, सॉक्रेटिस, whom I know, जिसे मैं जानता हूँ, to be the noblest, नोबलेस्ट मीन्स श्रेष्ठ, यानी सबसे ज़्यादा नेक, जिसे मैं सबसे ज़्यादा नेक समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ, एंड जेंटलेस्ट, और सबसे ज़्यादा शरीफ, सज्जन समझता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, एवर केम टू दिस प्लेस, उन लोगों में से जो इस जगह पर कभी आए, विल नॉट बी एंग्री विद मी, तुम मुझसे गुस्सा मत होना, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुम्हें जहर पीने को कहूँ। फॉर अदर्स, क्योंकि नॉट आर द गिल्टी कॉज, फॉर अदर्स, क्योंकि दूसरे लोग इस कार्य के लिए दोषी हैं, वो खुद इसके लिए दोषी नहीं है। गिल्टी मीन्स दोषी होना, यानी जेलर सोक्रेटिस से ये कह रहा है कि जब वो सोक्रेटिस को जहर का प्याला दे पीने के लिए, तो वो उससे नाराज़ ना हो, क्योंकि वो उसे सबसे ज़्यादा शरीफ, सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा अच्छा समझता है जो भी इस जगह पर आया। और जब वो उसे जहर का प्याला दे तो वो उससे नाराज़ ना हो, क्योंकि उसे ख़ुद इस कार्य के लिए दुख है, और वो इस काम के लिए ख़ुद दोषी नहीं है, बल्कि दूसरे लोग इस काम के लिए दोषी हैं। Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. Bursting into tears, फूट फूट कर रोते हुए, he went out, वो बाहर चला गया, and returned with a cup of poison, और जहर का प्याला लेकर वापस आया। May the gods prosper my journey from this to the other world. यहाँ पे सोक्रेटिस अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अपने आखिरी समय में। क्या कह रहे हैं? May the gods prosper my journey, कि देवता जो है वो my journey, मेरी इस यात्रा को, from this to the other world, इस संसार से दूसरे संसार तक की जो यात्रा है, यानी ज़िंदगी से मौत तक, मरने का जो सफ़र है और मौत के जो बाद की ज़िंदगी है, उसके बारे में कह रहे हैं कि इस संसार से उस संसार तक की जो यात्रा है उसको प्रॉस्पर बना दे, सफल बना दे। सेड सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने ऐसा कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उस कप को अपने होठों तक उठा लिया। लिफ्टेड मीन्स होता है उठा लेना, अपने होठों तक उठाया। His pupils tried to keep back their tears. His pupils, उनके शिष्यों ने tried, कोशिश की, to keep back means होता है छिपाना, छिपाने की कोशिश की, their tears, अपने आंसुओं को, उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। But one sobbed aloud. sob means होता है सिसकी लेना, बट उनमें से एक ने sobbed, सिसकियाँ ली, aloud, ज़ोर से, and he this distressed the others, और इस चीज़ ने दूसरों को भी डिस्ट्रेस कर दिया, यानी दुखी कर दिया। एंड सून, और जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और पूरा कमरा जो है वो रोने की आवाज़ों से भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुक गए, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, जहर का अधूरा प्याला लेकर, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज़, ही आस्क्ड,
स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, नॉइज़ मीन्स शोर। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज़, ये कैसा अजीब सा शोर है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि व्यक्ति को यानी इंसान को इन पीस शांति से मरना चाहिए। यू मसंट क्राई, तुम्हें बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहिए। यानी जब सोक्रेटिस ने सुना कि कमरे में हर तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने अधूरे कप को लेकर पूछा, जब उन्होंने ज़हर का प्याला ख़त्म भी नहीं किया था, उन्होंने पूछा कि ये अजीब सा शोर कैसा है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि मनुष्य को जो है वो शांति से मरना चाहिए। यू मसंट क्राई, और फिर वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहो, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो यानी सब्र रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्राइटो, ही विस्पर्ड, विस्पर मीन्स होता है धीरे से कहना, फुसफुसा कर कहना। उन्होंने चारों तरफ कुछ याद करते हुए देखा और धीरे से टू वन ऑफ हिज पुपिल्स, अपने एक शिष्य से कहा। क्राइटो, क्राइटो उनके एक शिष्य का नाम था, उनका नाम लिया। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आई ओ अ कॉक टू एस्कुलेपियस, एस्कुलेपियस एक देवता का नाम है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे एस्कुलेपियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है। विल यू पे द डेट, क्या तुम इस कर्ज को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेट क्राइटो, इट शैल बी पेड, इसे चुका दिया जाएगा। सेट क्राइटो, क्राइटो ने कहा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या और भी कुछ कहना है। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, क्राइटो ने इंतज़ार किया कि शायद सोक्रेटिस और भी कुछ कहे। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, सोक्रेटिस जो कि पूरे ग्रीक्स में यानी सारे यूनानियों में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट यानी महान एक अजीम इंसान थे, वॉज डेड, वो अब मर चुके थे। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड इंक्रीज योर नॉलेज।